आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। जैसा कि हम किसी भी एक कमोडिटीज का ज़्यादा यूनिट यूज़ करते जाते हैं और उससे मिलने वाली यूटिलिटी यानी यूटिल्स कम हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, तो पहली रोटी खाने से आपको जितनी यूटिल्स मिलती है उसी टाइम दूसरी रोटी में उससे कम यूटिलिटी मिलती है, तीसरे में उससे कम यूटिल्स मिलती है। मान लो एक एग्जांपल के लिए, अगर आपको पहली रोटी खाने से 10 यूटिल्स मिली तो दूसरी खाने से आपको 10 यूटिल्स नहीं मिलेगी, दूसरी खाने से आपको 8 मिलेगी, तीसरी खाने से और थोड़ा कम मिलेगा, 6 मिलेगा। इस तरह यूटिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी और इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जरा ध्यान रखना, मैंने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, यानी रोटी खानी सिर्फ रोटी खानी, दूसरी चीज नहीं खानी, रोटी रोटी ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, और लगातार खानी है, सुबह खाए शाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन। जैसे आपने पहली रोटी खाई तो आपको 10 यूटिलिटी मिली, दूसरी खाने से 2, तीसरे से 3, यानी ये आपका गिरता हुआ चला जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कमोडिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए और यूज कंटिन्यूअस यानी लगातार होनी चाहिए। इसी को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। यही फंडामेंट साइकोलॉजिकल लॉ है। इसके दो बेसिस अजम्पशंस हैं। पहला, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस, यानी कि कंजम्पशन लगातार होनी चाहिए और वही सेम, उसमें कोई चेंज, बेसिक चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम तरह की चीज़ हम यूज़ करते रहेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति है जहां कंज्यूमर अपने इनकम को एक्सपेंड कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है। यानी वो अपनी इनकम को जब खर्चा करेगा, अपनी इनकम को जो एक्सपेंड करेगा, उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा और वो अपने एक्सपेंस शेड्यूल में कोई चेंज करना नहीं चाहता। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन wherein a consumer get maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure। इस परिस्थिति में कंज्यूमर को अपने एक्सपेंस का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा होता है, वो बिल्कुल इस कंडीशन को चेंज करने के मूड में नहीं होता। अब हम इसके अजम्पशंस की बातें करते हैं। अब हम इसके अजम्पशंस की बातें करते हैं, यानी कि अजम्पशंस रिलेटिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला, कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, यानी वो उसके पास जो इनकम है उसको उसी तरह खर्च करना चाहता हो जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरी बात, यूटिलिटी कार्डिनल होनी चाहिए, यानी कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हर एक कमोडिटी के यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मापा जा सकता हो, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तीसरा कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी,
हम यह मान लेते हैं या माना जाना चाहिए कि हर एक यूटिलिटी की अपनी, जब कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, हर एक यूनिट की अपनी अलग यूटिलिटी है और यह किसी दूसरे कमोडिटी पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब उस कंज्यूमर के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहे। अब हमें बात करना होगा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कंज्यूमर कितना यूनिट ऑफ कमोडिटी खरीदेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो, कितना। तो यहाँ अब दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, जो अलग अलग तरह से, दो तरह से हम देख सकते हैं। पहला कि व्हेन ओनली वन कमोडिटी कंज्यूम, जब केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है। व्हेन टू और मोर कमोडिटी कंज्यूम, जब दो या दो से अधिक कमोडिटी का हम कंज्यूम करते हैं। जब कंज्यूमर एक कमोडिटी परचेज करता है तो वह तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस गुड्स की कीमत कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है वर्थ ऑफ रूपी, यानी एक रुपये की यूटिलिटी यह हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकती है। मान लो कोई गरीब बंदा है, उसके लिए एक रुपये की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, कोई बहुत अमीर बंदा है तो उसके लिए कम हो सकती है। यानी कि रुपये की यूटिलिटी हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये सब के लिए एक है, यानी कांस्टेंट है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर 2 यूटिल्स। इसका मतलब एक रुपये का मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, वह एक्स कमोडिटी खरीदता है और प्राइस पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स ऑफ कमोडिटी 4 है। ऐसा मानते हैं कि वो एक्स कमोडिटी खरीदता है और पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 4 है। तो अब हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो पहला हो गया कमोडिटी के यूनिट्स। मैं इसको यू लिखता हूँ, यू एक्स लिखता हूँ, यूनिट ऑफ कमोडिटी या यूनिट लिख ही देता हूँ, यूनिट। दूसरा, मैक्सिमम यूटिलिटी आपको कितना मिलती है, यानी कि एम यूटिलिटी। और तीसरा होता है कि मनी के व्यू में, अगर मनी की एक रुपये की यूटिलिटी 2 है, हमने पहले ही बोला हुआ है हम 4 तक उसकी मैक्स यूटिलिटी होती है। अब मान लो हम यूनिट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने ये ले लिया। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी हम यूनिट्स यूज़ करेंगे, यूटिलिटी ऑफ सक्सेसिव कमोडिटी डिक्लाइन करती जाएगी। तो मान लीजिए ये 20, 18, 16, 8, 0 माइनस। अब मैंने आपको बोला कि मनी की जो मैक्सिमम यूटिलिटी है, मतलब मेन टर्म्स ऑफ मनी में जो यूटिलिटी है, 1 रुपये का मैंने 2 लिया हुआ है। तो देखते हैं कि मनी यूटिलिटी में ये कैसे बनता है। तो ये 20 है, तो 20 और डिवाइडेड बाय, हमने 1 रुपीज़ की 2 यूटिलिटी ली है, डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया 10। 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हो गया 9। 16 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हो गया 8
8 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो गया 4, ये तो 0 हो जाएगा, और -6 डिवाइडेड बाई 2 -3। अब हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो कंज्यूमर है वो कितना यूनिट परचेज करेगा। तो आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि जो ये 4 वाली है ना, 4 ये जो 4 वाली है जिसकी यूटिलिटी 4 में जा रही है, वो परचेज करेगा, क्योंकि एक्स की यूटिलिटी और मनी यूटिलिटी यहाँ के बराबर हो जाएगी। यानी कंज्यूमर 4 यूनिट परचेज कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। और यही पॉइंट, ये पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यही क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि हमने पहले फिक्स कर रखा था, मान रखा था कि उसकी यूटिलिटी 4 है। तो इस पॉइंट पे आके हम मैक्सिमम यूटिलिटी हमें मिल सकती है। अगर अब हम इसी को हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करनी है तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले प्राइस को ले लेंगे वाई एक्सिस पे और कंजम्पशन को लेंगे एक्स एक्सिस पे। आपको पता है ये 0 होता है। हम इसके प्राइस की स्केलिंग करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इधर हम इस पर स्केलिंग करेंगे कंजम्पशंस के लिए कि हमारी कंजम्पशंस कितनी होगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे कर लेंगे। अब आपने देखा कि जैसे जैसे हम कंजम्पशंस करते जा रहे हैं हमारी यूटिलिटी गिरती जा रही है। जैसे जैसे हमने कंजम्पशंस करते गए हमारी यूटिलिटी गिरती जा रही है, और एक ऐसे पॉइंट पर ये 4 पे आके एक इक्विलिब्रियम बनेगा, और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये आपको देखिए यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर 2 कमोडिटी है तो मान ले एक कमोडिटी एक्स है और दूसरा हुआ है, तो एक्स में जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा MUX अपॉन PX। एक्स की जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा MUX अपॉन PX। यानी कि ये जो मनी की यूटिलिटी है वो, और PX जो आपके मतलब गुड्स की यूटिलिटी है, और Y अगर यूटिलिटी होगा तो यही होगा MUY इंटू PY। अब हम अगर इसको सीधा सीधा देखेंगे तो जिस पॉइंट पे आके MUX अपॉन PX इजकल टू MUY अपॉन PY, ये कंडीशन जिस पॉइंट पे आके बन जाएगा 2 गुड्स के 2 कमोडिटीज में, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। जब लेकिन सिचुएशन ये बननी चाहिए कि MUX अपॉन PX इजकल टू MUY अपॉन PX होना जरूरी है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व का अगला वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके बाद फिर डिमांड, इस सब पर वीडियो बनाएंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।